हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक बेसिक फॉर्म ग्रुप के साथ में डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं किसी भी इनपुट फील्ड के लिए। ठीक है, तो इस सेशन में एक सिंपल सा एग्जांपल हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें दो हम इनपुट फील्ड रखेंगे और उन इनपुट फील्ड के साथ में डिफॉल्ट वैल्यू को भी इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ऑल्दो जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे उनको आइडिया होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट होती है, बट स्टिल फॉर्म ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमें एक बार और इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप प्रोजेक्ट्स में देखते हो कि वहाँ पे वैल्यूज असाइंड होती है और वो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकती है, राइट। तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम इसमें सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे टेक्स्ट इनपुट के साथ में डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है फॉर्म ग्रुप के कंसर्न्स में। ओके, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक सिंपल फॉर्म को क्रिएट करें जिसमें कुछ हमारे पास बेसिक टेक्स्ट इनपुट हो और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट हो। ठीक है, और डिटेल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक HTML फाइल ओपन की हुई है। इस HTML फाइल के अंदर हमारे पास मेन हेडिंग लिखी हुई है कुछ। पहली हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्चर मैथ और सेकंड हेडिंग है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर बेसिक फॉर्म ग्रुप टेक्स्ट इनपुट विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली दो हॉरिजॉन्टल रोज ले लेते हैं, जिससे कि हमारे जो हेडिंग्स है वो हमारे जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनसे सेपरेट रहे। मतलब एक लाइन आए, फिर इसके बाद में आपका फॉर्म आए, फिर एक और लाइन आए, तो वो एक प्रॉपर वे में हमें ब्राउजर पे शो हो। ठीक है, अब इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्री रिक्वेस्टेड चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। अब वो क्या होती है, जैसे फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा, या इसका वेरिएबल क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे डिज़ाइन करनी है, हमें ऐड करना है इसको app.component.ts फाइल के ऊपर, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के ऊपर। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल के लिए चलते हैं app.component.ts पे, क्योंकि सबसे पहले वही इंपोर्ट करना है, उसके बाद में आप इसको आगे डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आ गए app.component.ts पे। यहाँ पे आप देख रहे हो इंपोर्ट्स का एक आपको सेक्शन मिलेगा। इस इंपोर्ट सेक्शन के अंदर ही हमें हमारा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को ऐड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, एक बार आपका रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे ऐड हो चुका, उसके जस्ट बाद में आपको अपने वेरिएबल्स डिफाइन करना है और उसको यूज़ करना है। यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट्स से वेरिएबल का नेम हम देते हैं यूज़र डेटा। ठीक है, और उसके आगे लिख देते हैं न्यू, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म मॉड्यूल, नॉट मॉड्यूल, फॉर्म ग्रुप। इस बार हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। तो फॉर्म ग्रुप का हमें पता है कि वो क्या करता है, एक साथ काफ़ी सारे को रिलेटेड इनपुट फील्ड को होल्ड करता है और फिर उनके ऊपर हम एक साथ पूरा वैलिडेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो वैलिडेशन भी देखेंगे, बट अभी सिर्फ देख रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट होती है इसमें। तो उसके लिए आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगाना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने, और यहाँ पे आप उन फील्ड्स को डिफाइन करना है जिस भी फील्ड में आप डेटा रिसीव करने वाले हो। तो पहले हम डेटा रिसीव करते हैं नेम का। ठीक है, तो नेम में जैसे यहाँ पे लिख दोगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, एंटर, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके आगे आप नॉर्मली हम लगा देते थे यहाँ पे ऐसे कॉमा। ठीक है, और फिर दूसरा जैसे ईमेल, और ईमेल के आगे भी कॉलन, न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक और कॉमा। तो ये कुछ वैल्यूज आपको इस तरह से डिफाइन करनी थी। बट आपका क्वेश्चन होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने सेट नहीं करी। एक्चुअल में क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू इसी के अंदर आप सेट करते हो, बट अभी हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट इसलिए नहीं कर रहे। पहले मैं आपको विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू दिखाऊंगा कि कैसे इनपुट आता है, और फिर उसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, जिससे कि आइडिया हो कि डिफॉल्ट वैल्यू कब यूज होती है और कहाँ पे हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंपोर्ट करनी है। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट्स में रखा था, बाकी दो चीज़ें जैसे जैसे आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, जैसे फॉर्म ग्रुप के लिए तो फॉर्म ग्रुप ऐड हो गया, फॉर्म कंट्रोल किया तो फॉर्म कंट्रोल ऐड हो गया। क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं होता तो उस सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा।
ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि ये इंपोर्ट हो जाए। अब एक बार हमारी जब component.ts फाइल रेडी है तो अब उसके बाद सीधा हम हमारे डेटा को शो कर सकते हैं। तो डेटा शो करने के लिए आप क्या करोगे, और एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे आपको बटन क्रिएट करना डेटा सबमिट के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे से सबमिट करने के लिए डेटा एक बटन ऐड कर लेते हैं। तो कंपोनेंट फाइल में ही ऐड करेंगे उसको। इसके जस्ट बाद में हम यहाँ लिखते हैं सबमिट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट। इससे क्या होगा, हमारे को पता चल जाएगा कि क्या हमारा डेटा सबमिट हुआ। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूजर डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है, इतना करके आप इसको कर दो सेव। तो अब आपका ये मेथड रेडी है, और ध्यान रखना ये सेमीकोलन हर जगह होना चाहिए जहाँ भी टर्मिनेट कर रहे हो। तो अब ये मेथड हम यूज़ करेंगे किससे, अपने HTML फाइल से। तो उसके लिए चलते हैं वापस से HTML फाइल के ऊपर, और इस HTML फाइल में हम बाकी अपना सारा जो लॉजिक है वो डिफाइन करने वाले हैं, जैसे फॉर्म वगैरह सब यहीं बनेगा। तो एक पहले फॉर्म ऐड करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे एक फॉर्म ऐड किया, और इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। आई थिंक इसका इंसर्ट ऑन हो गया। हाँ, अभी एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये हमारा फॉर्म टैग हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ग्रुप आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डेटा, ठीक है, इसी नेम से हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया यूज़र डेटा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है ng सबमिट, और इसमें हमारे मेथड का नेम जो है सबमिट। ये मेथड है तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी इसके साथ में आएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म ऐड हो गया। अब इस फॉर्म को ऐड होने के बाद में आपको इनपुट फील्ड्स ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट, और इनपुट के अंदर आप लिखेंगे टाइप में आ जाएगा इसका टेक्स्ट, क्योंकि ये एक हम ईमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसके आगे लिख देंगे फॉर्म कंट्रोल नेम। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कंट्रोल नेम कैसे यूज़ होता है, तो यही आपको हेल्प करेगा उसको नेम असाइन करने में। और यहाँ पे हम वो नेम पास करेंगे जो हमने component.ts फाइल के अंदर डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इसी के अंदर हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं फील्ड का, बट उसी के अंदर डालने से बेटर है कि हम यहाँ पे सिंपली लिख दें एक लेबल। तो यहाँ लेबल लिखते हैं, और लेबल के अंदर हम लिख देते हैं नेम कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये इसके साथ में सिंक में प्रॉपर आपको दिखेगा कि हाँ हमारे पास एक लेबल है इस फील्ड के लिए। उसी तरह से अब हम एक और लेबल ऐड करेंगे, और ये लेबल रहेगा हमारा ईमेल के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, ठीक है। और उसके बाद में आप डालोगे यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर आएगा टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म कंट्रोल नेम, और इस फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे इसका नेम, जो भी नेम आपको देना है, जैसे मैंने दिया ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंट्रोल नेम रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक बटन ऐड करना है डेटा सबमिट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सबमिट। ये जस्ट आपको हेल्प करेगा डेटा को सबमिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा सबमिट करने को मिलेगा, और इस बटन में हम जाके लिख देंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे फॉर्म। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि इसका टाइप क्या है, जैसे टाइप हम डाल देते हैं, टाइप में आ जाएगा सबमिट, और इतना, ठीक है। तो अभी हमारा एक फॉर्म रेडी हो गया, बट अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी तक ऐड नहीं किया। तो एक बार इसको पहले ऐसे ही रन करते हैं, फिर उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे। तो ng सर्व --- ओपन एंटर करने के बाद कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, और फिर आपको ये एप्लीकेशन ओपन होगा, जहाँ पे आपको इसको पूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। तो एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे देखो ये फॉर्म आ रहा है, एक मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, बेसिक फॉर्म ग्रुप, टेक्स्ट इनपुट विद डिफॉल्ट वैल्यूज, एक हॉरिजॉन्टल रो है, नेम का लेबल है, इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, और एक बटन, और एक और हॉरिजॉन्टल रो। अब आपको यहाँ से क्लिक करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और अब हम यहाँ पे कुछ डेटा डालते हैं, जैसे मैंने डाला abc@gmail.com। अब इसको डेटा को डालने के बाद में हम यहाँ पे कर देंगे इसको सबमिट, बट उससे पहले यहाँ कंसोल पे क्लिक करेंगे और सबमिट किया। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट में हमने जो भी वैल्यू इंसर्ट की थी, नेम और ईमेल, वो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रॉपर, ठीक है।
बट क्वेश्चन था कि डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट मतलब जब भी आपका फॉर्म लोड हो तो उस टाइम पे कुछ वैल्यू फिल होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, इन पैरेंथेसिस के अंदर जाना है, सिंगल कोट्स में आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ abcd@gmail.com। ये डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास वहाँ पे लोड होके आएगी। तो अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ऑटोमेटिकली नेम क्या आया ABCD और ईमेल क्या आया abcd@gmail.com। और इसको अगर आप सबमिट करोगे तो डेटा भी आपका प्रॉपरली लेके आएगा, वही ईमेल वही नेम हमारे को मिल गया, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर आपको कोट्स में ये वैल्यूज पास करनी होती है। इसको अगर आपको डिसेबल बनाना है तो आप डिसेबल भी बना सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम प्री फिल्ड डेटा इशू करते हैं यूज़र को, बट अगर आपको एडिटेबल रखना है, अगर यूज़र को चेंज करना है तो वो यहाँ पे से चेंज भी कर सकता है XYZ, और फिर सबमिट करेगा तो अकॉर्डिंगली वो डेटा यहाँ पे सबमिट होगा। क्लियर। तो आज के सेशन में जस्ट हमने ये देखा कि कैसे हम एक डेटा को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।